नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। अगर आपने भी एनसीईटी का एग्जामिनेशन दिया है और चाहते हैं कि आरआई यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीए या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग सारे डिटेल के बारे में बात करते हैं, यानी आप यहां पर देख सकते हैं ऑल अबाउट आरआई बीए बीएड बीएससी बीएड सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा, चाहे वो सीट्स के बारे में हो, फी के बारे में हो, हॉस्टल के बारे में हो या फिर कट ऑफ के बारे में हो, ताकि काउंसलिंग से पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में मिल जाए और यहां पर जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो तो आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकें कि आपको करना है या नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं सीटों के बारे में कि आरआई में आपके दो आरआई हैं जो इसमें एनसीईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड में, जिनमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल है। ध्यान रखिएगा, आरआई भोपाल में दो तरह के कोर्स हैं, एक बीए बीएड है और दूसरा बीएससी बीएड है। और ये दोनों ही कोर्स जो है आप यहाँ ध्यान रखिएगा सेकेंडरी स्टेज के हैं। ठीक है, कौन से स्टेज के? सेकेंडरी स्टेज की आप दोनों कोर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सीटें कितनी है तो बीए बीएड में जो है 50 सीट ओनली है। ध्यान रखिएगा 50 सीट आपकी है। बीएससी बीएड में आपकी 100 सीट है। कितनी है? 100 सीट है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको दो कोर्स देखने को मिलते हैं, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज और बीएससी बीएड आपका सेकेंडरी स्टेज। और यहां पर भी अगर बात करते हैं तो 50 सीट जो है बीए बीएड के लिए है और बीएससी बीएड के लिए भी आपकी 100 सीट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बीए बीएड में जो है वो सीटों की संख्या कम है और बीएससी बीएड में सीटों की संख्या ज्यादा है। अब हम जाते हैं यहां पर आरआई के बारे में। सबसे पहले आरआई भोपाल के बारे में जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 12 से शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 12th के बाद ही आप एनसीईटी कोर्स करते हैं, तो अगर आपने 12th किया हुआ है और आरटीपी बीए बीएड करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट? 50% मार्क्स जो है आपके ये होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि आपने जो 12th है, आपके 12th में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू ये जो लैंग्वेज है इनमें से कोई एक या दो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। और आपके मेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इसके बाद फिर अगर बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके होने चाहिए, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपके होने चाहिए, जिसको हम लोग बायो के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आपके 12th के बारे में कि 12th में आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो फिर एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं एनसीईटी का जो आपने एग्जामिनेशन दिया है 2025 का, उसमें जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें आपका या तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, या हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, या फिर गुजराती या मराठी या उर्दू होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आप जो है मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं, किसमें? लैंग्वेज में, बीए बीएड में। लेकिन बीएससी बीएड में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो बीएससी बीएड में लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट बात करते हैं एनसीईटी में, तो एनसीईटी के डोमेन सब्जेक्ट में ये 4 में से कोई 3 आपके डोमेन होने चाहिए। ठीक है, 3 आपके जो है होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, ये आपके हैं 4। इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके बाद या तो आपका पीसीएम होना चाहिए या तो पीसीबी होना चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं है। सेवन सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है। अगर एक भी सब्जेक्ट का आपने अगर साथ, ये मान लीजिए ये सारे आपने जो है रूल फॉलो किए हैं, लेकिन यहां पर एक रूल आपने भूल गए कि आपको एनसीईटी की एग्जामिनेशन 7 सब्जेक्ट होते हैं, 7 में से किसी एक सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बीएससी बीएड में भी यहां पे कहा गया है कि आपके साथ के साथ जो सब्जेक्ट हैं वो आपको कंपल्सरी है अटेम्प्ट करना। इसके बाद आपका गैप ईयर की बात करते हैं तो आपके बीए बीएड में भी 2 साल, बीए बीएड में 2 साल का गैप ईयर मान्य है और बीएससी बीएड में भी 2 साल का गैप आपका मान्य है। यानी यूं कहिए कि आपने जो है 2023 या 2024 में अपना इंटर किया हुआ है तो आप जो है एलिजिबल है आरआई में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आपने 2022 या 2021 या 2020 में किया हुआ तो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर बात करते हैं सीजीपीए 2
परसेंटाइल रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है 12th का वो सीजीपीए में आता है। तो आपको सीजीपीए टू परसेंटेज में जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों में यस रहेगा, सीजीपीए टू परसेंटाइल रिपोर्ट आपको देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद यहां पे बोला गया कि अगर आपके पास है तो आपका बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आरआई भोपाल के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आरआई भोपाल में अगर हम सीटों की संख्या की बात करते हैं बीए बीएड के लिए, तो इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के लिए जो है अगर आपने लिया है तभी आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जनरल और अनरिजर्व के लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 भी नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लेना चाहते हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए कोई सीटें नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 1 सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है अलग से सीटें 5% सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं, यानी टोटल 7 सीटें जो है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के लिए है। हिंदी लिटरेचर के लिए अगर बात करते हैं तो एसटी के लिए कोई सीटें नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए है। गुजराती में आपका 1-1 सीटें जो है वो जनरल और आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। उसी प्रकार से हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री 3 सीटें जनरल अनरिजर्व के लिए, 2 सीटें ओबीसी के लिए, 1 सीट जो है एससी के लिए, 1 एसटी और 1 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 8 सीटें हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सबकी जो सीटें हैं वह डिवाइड की गई हैं, ठीक है। और सभी में आप यहां पर देख सकते हैं सीटों की संख्या कितनी है। तो टोटल आपका 50 सीट यहां पर है जिनका डिवाइड यहां पर किया गया। आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। इसके बाद आरआई भोपाल में अगर हम बात करते हैं आपका बीएससी बीएड के लिए, तो फिजिक्स में अगर बात करते हैं तो 9 सीटें जनरल अनरिजर्व के लिए है, 5 सीटें जो ओबीसी के लिए, 2 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, और टोटल मिलाकर आपकी 20 सीटें यहां पर फिजिक्स में है। मैथ में भी 20 सीटें हैं, बॉटनी के लिए 20 सीटें हैं, जूलॉजी के लिए 20 सीट है, केमिस्ट्री के लिए आपकी 20 सीट है। इन टोटल मिलाकर के 100 सीट आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आरआई भोपाल की फीस के बारे में बात करते हैं तो अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं, यहां से बीएससी बीएड करना चाहते हैं और आप जनरल अनरिजर्व और ओबीसी से बिलोंग करते हैं और हॉस्टल लेते हैं, तब आपकी फीस जो रहेगी वो 24,545 रुपए रहेगी, ठीक है। बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड की बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, ये ईयरली फी हम बता रहे हैं, ठीक है। ईयरली फी एनम है, ये ईयरली फी आपकी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जनरल अनरिजर्व ओबीसी हैं और हॉस्टल नहीं लेते हैं तब आपकी जो फीस रहेगी वह 13,545 रुपए रहेगी। तो जो स्टूडेंट कम फीस के को ढूंढ रहे हैं कि कम फीस में अपना हम बीए बीएड बीएससी बीएड कर लें तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद एससी एसटी पीएच और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है हॉस्टल अगर लेते हैं तो 19,545 रुपए रहेगा, लेकिन हॉस्टल नहीं लेते हैं तो वहीं पे आपकी जो फीस हो जाती है 8,545 रुपए रह जाती है, ठीक है। तो ये आपकी ईयरली फी है, इसे और भी कम कर सकते हैं जब आपकी सेमेस्टर वाइज फीस लगेगी तब। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बाद है आरआई भोपाल में रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में क्या लगेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो अगर आप जनरल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 1,000 रुपये आपकी फीस लगेगी केवल रजिस्ट्रेशन की। वहां पे एडमिशन होगा या नहीं होगा ये कोई मतलब नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। वही एससी एसटी पीडब्ल्यू की जो है 500 रुपये आपकी फीस लगेगी। ये आपकी आरआई भोपाल की जो है वो निर्देश है। अब हम अजमेर की बात करते हैं तो आरआई अजमेर में 12th में आपके जो है 50% विथ इंग्लिश हिंदी उर्दू होना चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है। और बीएससी बीएड के लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और बायोलॉजी होना चाहिए। एनसीटी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इंग्लिश हिंदी उर्दू आपके होने चाहिए। और बीएससी बीएड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। एनसीटी के डोमेन सब्जेक्ट में आपके अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं अजमेर से तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 3 कॉम्बिनेशन आपके होने चाहिए। इसके बाद अगर आप बात करते हैं आप बीएससी बीएड के लिए तो पीसीएम या पीसीबी, इसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। 7 सब्जेक्ट यहां भी कंपल्सरी है कि 7 सब्जेक्ट में से आपको एक भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। गैप ईयर यहां भी 2 साल का गैप ईयर यहां पे बोला गया है, जैसे आपका आरआई भोपाल में बोला गया था। सीजीपीए टू परसेंटाइल रिपोर्ट यहां पर भी आपको जो है प्रोवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर भी जो कहा गया वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अलग यहां पर है। आफ्टर अप्रैल 2025, ये 24 है, यहाँ पे 25 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 25 होगा। वहां पे देखेंगे तो 23 था
RI भोपाल में 2023 के बाद अगर आपका बना है तो वैलिड है, लेकिन अगर आपको RI अजमेर में जाना है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं सेंट्रल का तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होगा, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वरना आप पुराने को लेकर चलते रहेंगे तो फिर एडमिशन में आपको दिक्कतें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर RI अजमेर में अगर हम बात करते हैं तो BSc बीएड करते हैं तो आपको मेजर जो सब्जेक्ट मिलेंगे वो क्या रहेंगे, मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, जूलॉजी और बॉटनी। ये आपके जो है सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको मेजर सब्जेक्ट के तौर पर मिल सकते हैं, कोई एक आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद BA बीएड में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू यही सब्जेक्ट अवेलेबल है। बात ध्यान रखिएगा, एक बार कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री लिया हुआ है, ज्योग्राफी हिस्ट्री लिया हुआ है BA बीएड में, तभी आपको यहां पर मिल पाएगा। बहुत टेढ़ी खीड़ हो चुकी है यहां पर। अगर आपने ज्योग्राफी हिस्ट्री लिया है तभी मिल पाएगा। और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। और उर्दू अगर यहाँ पे अवेलेबल है, जो उर्दू से करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट चीज है यहाँ पर रहेगी। इसके बाद अगर बात करते हैं आपकी RI अजमेर में BA बीएड की जो सीटों की संख्या वो कितनी है, तो देखिए हिस्ट्री में जो सीटों की संख्या वो 5 है, जनरल के लिए, OBC के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1, यानी कि हिस्ट्री में कुल जो है 12 सीट है, ज्योग्राफी में 13 सीट है, इंग्लिश में 10 सीट है, हिंदी में 10 सीट है और उर्दू में 5 सीटें, यानी कि टोटल 50 सीटें आपकी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आपका BSc बीएड में बात करते हैं तो फिजिक्स में 20 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 20 सीट है, मैथमेटिक्स में 20 सीट है, बॉटनी में 20 सीट है और जूलॉजी में भी 20 सीट, यानी कि 100 सीट आपकी यहां पर अवेलेबल है RI अजमेर में। इसके बाद फी के बारे में बात करते हैं तो अगर आप यहां पर जनरल, OBC और EWS से बिलोंग करते हैं और हॉस्टल लेते हैं तब आपकी फीस जो है 29,650 रुपए लगेगी। ध्यान रखिएगा, 29,650 रुपए लगेगी, आपकी सेमेस्टर की फीस में बता रहा हूं, ये सेमेस्टर फीस है। RI भोपाल की अपेक्षा RI अजमेर में थोड़ा सा फीस हाई है। SC ST और PH कैंडिडेट हैं और हॉस्टल लेते हैं तो 27,150 रुपए आपकी फीस लगेगी पर सेमेस्टर की बात करते हैं यहाँ पर, ये ईयरली नहीं है बल्कि आपका सेमेस्टर वाइज फीस है। ठीक है, इसके बाद आपका OBC, EWS, जनरल और EWS है और हॉस्टल नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो फीस रहेगी वह 7,450 रुपए लगेगी। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप लोग हॉस्टल ना लेकर के बिना हॉस्टल कर रहेंगे और बाहर कहीं रह लेंगे तो आपकी फीस अच्छी खासी बच जाएगी। और SC ST PH कैंडिडेट्स हैं, हॉस्टल नहीं लेते हैं तो केवल 4,950 रुपए आपकी सेमेस्टर की फीस लगेगी, यानी 5,000 से भी कम आपकी फीस में एक सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम फीस में आप यहां पर पढ़ाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है, जो आप सभी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, RI अजमेर और भोपाल में अगर हम कटअप की बात करते हैं, क्या कटअप जाएगा, तो देखिए अगर हम ITP BA बीएड की बात करते हैं, हम कंबाइंड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, दोनों ही कर सकते हैं, RI अजमेर और RI भोपाल को मिलाकर बात करें तो जनरल कैटेगरी से और 380 प्लस में अगर आपका आ रहा है BA बीएड में तो आप बिल्कुल सेफ जोन में अपना एडमिशन बिल्कुल पक्का मानिए। यहाँ पर BSc बीएड में 300 प्लस है तो आप बिल्कुल एडमिशन कंफर्म मानिए। EWS से बिलोंग करते हैं और 370 प्लस है तो बिल्कुल एडमिशन कंफर्म मानिए। BSc बीएड में 290 EWS के लिए, OBC यहाँ पर OBC के लिए, ठीक है, OBC के लिए 360 प्लस रहेगा और ITP BSc बीएड में OBC के लिए 280 प्लस रहेगा, SC के लिए 350 प्लस और BSc बीएड में SC के लिए 270 प्लस, वहीं ST कैटेगरी के लिए 340 प्लस और यहाँ पर 260 प्लस रहेगा। अगर ये आप कटअप में आ रहे हैं, इतना आपके नंबर आ रहा है इस कटअप में है तो अपना एडमिशन बिल्कुल कंफर्म मानिए और डॉक्यूमेंट बनाने की जो तैयारी है वह शुरू कर दीजिए और आपका एडमिशन जो है बिल्कुल कंफर्म होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।